हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं ज्योति आपका स्वागत करती हूँ स्टडी जियोग्राफी चैनल पे। फ्रेंड्स, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर टीचिंग पोस्ट और नॉन टीचिंग पोस्ट दोनों के लिए वैकेंसी निकल के आई हुई है। फ्रेंड्स, चलिए हम लोग डिटेल देख लेते हैं। ये जो इस्टेब्लिश्ड हुआ है, ये संसदीय अधिनियम 25/2009 में इस्टेब्लिश हुआ है ये यूनिवर्सिटी। ठीक है, चलिए रिक्रूटमेंट की नोटिस देख लेते हैं हम लोग। रिक्रूटमेंट की नोटिस है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव एंड एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द वेरियस वैकेंट टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस। यानी आपका ये परमानेंट पोस्ट होगा, ये गेस्ट टीचर का नहीं है। फ्रेंड्स, इस रिक्रूटमेंट के लिए क्वालिफिकेशन, जनरल इंस्ट्रक्शन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और अदर डिटेल के लिए आपको वेबसाइट पे जाना होगा। फ्रेंड्स, सारे डिटेल को हम लोग इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। सिर्फ आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए वेबसाइट पे जाना होगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। फ्रेंड्स, इसका जो लास्ट डेट है वो 29 मार्च 2021 है। चलिए हम लोग इसकी वैकेंसी का डिटेल देख लेते हैं। फ्रेंड्स, इस वैकेंसी को हिंदी में भी निकाला गया था, मतलब इसका हिंदी प्रारूप है। आप इसे भी वीडियो पॉज करके चाहें तो पढ़ सकते हैं। चलिए हम लोग डिटेल देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये डिटेल है जिसमें आपको ये दिया गया है कि कितना पे स्केल होगा। देखिए फ्रेंड्स, प्रोफेसर के लिए जो है एंट्री फीस, यानी कि आपकी जो शुरुआती सैलरी होगी वो 1,44,200 रुपया होगी। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, देखिए एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जो एंट्री मतलब शुरुआती सैलरी होगी वो 1,31,400 रुपया होगा। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 57,700 रुपया आपका शुरुआती सैलरी होगी। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, लगभग फ्रेंड्स 30 सब्जेक्ट में वैकेंसी आई हुई है। आप देख लीजिए, अगर आपका सब्जेक्ट हो तो आप ज़रूर से ज़रूर फॉर्म भरिएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये जो फर्स्ट रॉ है डिपार्टमेंट के बाद वो प्रोफेसर के लिए है, सेकंड है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए और थर्ड जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ मैं जो डिपार्टमेंट है वो रीड आउट कर देती हूँ, आप बाकी देख लीजिएगा किसमें कितनी वैकेंसी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं सब्जेक्ट देख लेती हूँ। जूलॉजी है, अप्लाइड एग्रीकल्चर है, बायो केमिस्ट्री है, माइक्रोबायोलॉजी है, फार्मा है, फार्माकोलॉजी है, कंप्यूटेशनल साइंस है, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक है, फिजिक्स, बॉटनी, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इन्वायरमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जियोग्राफी है, जियोलॉजी है, साउथ एंड सेंट्रल एशिया स्टडीज़ है, हिस्ट्री, इकोनॉमिक स्टडीज़, सोशियोलॉजी, ह्यूमन जेनेटिक, हिंदी, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, इंग्लिश, पंजाबी, लॉ, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज़, परफॉर्मिंग एंड फाइन आर्ट, साइकोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन और एजुकेशन में वैकेंसी आई हुई है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इतने सारे सब्जेक्ट हैं, आप इसे ज़रूर देखिए। हाँ, और अगर आप वैकेंसी देखना चाहते हैं किस में आई है तो आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, या फिर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उस पर मैं सारे पोस्ट डाल देती हूँ। इस वीडियो का लेक्चर आपको वहाँ पे मिल जाएगा, सारी डिटेल पीडीएफ के रूप में आप वहाँ भी देख सकते हैं। मैं बहुत सारी वैकेंसी वहाँ पे भी पोस्ट कर देती हूँ। जो एग्ज़ाम ट्रेंड में होता है उसकी सिलेबस भी वहाँ पे देती हूँ। उससे संबंधित कोई भी सूचना आती है, कोई भी न्यूज़ होती है तो मैं वहाँ पे डाल देती हूँ, आप उसे ज़रूर ज्वाइन करिए। चलिए, उसका भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, या फिर मैं वेबसाइट का जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप चाहें तो आप वेबसाइट के लिंक पे या यूनिवर्सिटी के लिंक पे जाके पूरी डिटेल देख सकते हैं। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये जो दिया गया है इम्पोर्टेंट नोट्स जो दिया है, ये फ्रेंड्स ये वैकेंसी पहले भी आ चुकी है दिसंबर 2012 सॉरी 19 दिसंबर 2020 में। तो उसमें जो भी लोग भर चुके हैं उन्हें रिसबमिट करना होगा इस एप्लीकेशन फॉर्म को, उसी के बेसिस उसी के लिए ये नोटिस 2 दिया गया है।
आप चाहें तो पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें देखिए आगे हम लोग कवर करते हैं क्या दिया है डोंट सेंड हार्ड कॉपी। आपको एप्लीकेशन का जो हार्ड कॉपी हो वो यूनिवर्सिटी को सेंड नहीं करना है। हाँ, उस एप्लीकेशन का जो प्रिंट आउट है वो निकाल के अपने पास रख लीजिएगा, फ्यूचर में उसका काम आ सकता है, ठीक है फ्रेंड्स एसेंशियल क्वालिफिकेशन हम लोग देख लेते हैं। फैकल्टी एडमिनिस्ट्रेशन एडवर्टीजमेंट 2021, ठीक है। इसमें देखिए क्वालिफिकेशन जो दिया हुआ है वो आपका एक्सपीरियंस रिक्वायर फॉर टीचिंग पोस्ट विल बी एज पर यूजीसी का जो रेगुलेशन है उसी के बिहाफ पे आपका जो पोस्टिंग होगी वो उसी के हिसाब से होगी। जो यूजीसी का रेगुलेशन है 2018 उसी के हिसाब से आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। यानी कि यूजीसी 2018 का जो रेगुलेशन है उसमें आई थिंक जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो नेट है। आप एक बार जाके ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें देखिए डिपार्टमेंट के बेसिस पे भी दिया गया है, जैसे कि आपका एजुकेशन है, फिजिकल एजुकेशन है। इसमें जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो दिया गया है एनसीटीई के रेगुलेशन 2014 के हिसाब से होना चाहिए। आपका जो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस है, फार्मास्यूटिकल साइंस और नेचुरल प्रोडक्ट्स का जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोलॉजी एंड फार्मामाइकोलॉजी इन एडिशन नंबर ये मतलब एक के अबव क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए। ये क्वालिफिकेशन जो है AICTE के गाइडलाइन के हिसाब से होना चाहिए। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो है वो भी क्वालिफिकेशन आपका AICTE के गाइडलाइन के हिसाब से होना चाहिए। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें भी जो क्लेरिफाइड है वो आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए, नेट या PhD होना चाहिए एज पर रूल, ठीक है। आपका कॉमर्स के सब्जेक्ट में आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए, नेट या PhD होनी चाहिए। आगे देख लेते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में आपका क्वालिफाई होना चाहिए जो कि पॉइंट नंबर 1 के अबव ही होना चाहिए, जो कि यूजीसी का जो रेगुलेशन है 2018 उसी के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। जो आपका एग्रीकल्चर है उसमें भी दिया गया है, उसमें 2 पार्ट आप जब पोस्टिंग में देखेंगे तो उसमें 2 पार्ट दिया गया है। एक दिया गया है फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दूसरा दिया गया है एग्री बिजनेस। तो इसमें भी क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए ये देख लेते हैं। इसमें जो फूड साइंस और टेक्नोलॉजी है उसमें दिया गया है मास्टर डिग्री, PhD डिग्री इन फूड टेक्नोलॉजी या फिर फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग इज रिक्वायर्ड फॉर एसोसिएट प्रोफेसर, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर का नहीं है, ये एसोसिएट प्रोफेसर का है। और इसमें भी जो नीचे दिया गया है ये असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर दोनों के लिए दिया गया है, ठीक है। इसमें नेट और PhD आपका नेट या PhD होना चाहिए एग्री बिजनेस में, ठीक है। देखिए फिर दिया गया है नीचे जो दिया गया है वो डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है, यानी कि ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। इसमें दिया गया है नेट प्लस PhD एंड पब्लिकेशन इन केयर लिस्ट, जो यूजीसी का केयर लिस्ट है उसके जो जनरल्स होते हैं उसकी लिस्ट में, उसी जनरल में आपका एप्लीकेशन नहीं, आपका जनरल जो है उसी में पब्लिश हुआ होना चाहिए। ये डिज़ायरेबल है, यानी कि अगर आपका जनरल पब्लिश हुआ है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए भी सेकेंड लाइन पे दिया गया है, ठीक है। आप इसे पढ़ लीजिएगा, ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है, ठीक है। देखिए इम्पॉर्टेंट नोटिस जो दिया गया है वो दिया गया है आपका, अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट है जिसका यूजीसी या फिर CSIR जो नेट होता है वो कंडक्ट नहीं कराता है एग्ज़ाम, तो उसके लिए उसके बारे में ये सारी इंस्ट्रक्शन दिया है, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं जो जनरल इंस्ट्रक्शन है उसके बारे में। फ्रेंड्स जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है, आपका एप्लीकेशन जो है वो 29 आपका जो एप्लीकेशन है वो 29 मार्च के पहले ही फिल हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद में दिया गया है फ्रेंड्स, उसके बाद हम देख लेते हैं जो है जनरल इंस्ट्रक्शन का 21 जो इंस्ट्रक्शन दे रखा है 21 नंबर का, इसे हम लोग देख लेते हैं। बाकी आप डिटेल में वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, कुछ इतना भी
ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे नहीं लगा, आप पढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिए, पूरी क्लियरिफाई कर लीजिए, उसके बाद ही फॉर्म डालिएगा। मैं इम्पोर्टेंट चीज़ को कवर कर देती हूँ, ठीक है। इसमें जो फ्रेंड्स दिया गया है, जो रिजर्वेशन होता है SC ST OBC NCL और PWD और EWS का जो कैंडिडेट जो अपना सर्टिफिकेट लगाएंगे, वो सर्टिफिकेट आपका 1 अप्रैल 2020 के बाद का होना चाहिए, ठीक है। और इशू ऑन आफ्टर 1/4/22, ठीक है। ये देख लीजिए, ये ज़रूरी था, ये मैंने आपको दिखा दिया। बाकी जो इसमें दिया गया है, इसका फीस जो है वो 750 रुपये है। फ्रेंड्स, एक चीज़ और इसमें देख लीजिएगा, ये दिया गया है कि अगर OBC SC ST PWD, ठीक है, ये सारे लोग अगर ये जनरल अनरिजर्व पोस्ट में वैकेंसी मतलब फॉर्म फिल करते हैं तो उनको जो रिलैक्सेशन है वो नहीं मिलेगा। वो चाहे डिग्री में परसेंटेज के लिए हो या फिर एज के लिए जो रिलैक्सेशन मिलता है, वो अगर जनरल पोस्ट में वैकेंसी फॉर्म फिल करते हैं तो वो नहीं मिलेगा रिलैक्सेशन, ठीक है। मैंने सब कुछ कवर कर दिया है, आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। डिटेल वगैरह जो है इनकम्प्लीट, अगर आपका सिग्नेचर और फीस ये सारी चीज़ें अगर इनकम्प्लीट रही तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वेबसाइट दे रखा है, आप देख लीजिएगा। एडवर्टीजमेंट नंबर के बारे में यहाँ पे सब दिया गया है, इसमें कुछ भी इतना इम्पोर्टेंट मुझे लग नहीं रहा है, ठीक है। चलिए आप देख लीजिएगा, इतना ही था। ये फॉर्म है, फॉर्म का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। चलिए फ्रेंड्स, तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी यूजफुल वीडियो मिलती रहे, नॉलेज बढ़ती रहे आपकी। थैंक यू।